स्वागत है दोस्तों एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी हलचल। और दोस्तों आप सभी लोगों को बता दी कि पीएम मोदी ने दिलाई लकड़सुंगवा की याद। आपको बता दी कि उन्होंने कहा है कि बिहार में भी हारेंगे डबल युवराज। तो एक बेहद बड़ा यहाँ पर वार किया गया है दोनों युवराज के ऊपर। खैर दोस्तों आप सभी लोग जो है बिहार के अंदर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या यहाँ पर युवराज जो है इस बार अपना कमाल दिखा पाएंगे या फिर नहीं? कॉमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर बता दें कि मतदाताओं से बोले यहाँ पर कमलनाथ की भाजपा वाले पैसे दे दे तो ले लेना। और साथ ही में इसके बाद में उन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी, इसको सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता देंगे। और साथ ही में आप सभी लोगों को यह भी बता दें कि तेजस्वी का नीतीश पर बेहद बड़ा हमला उन्होंने बोल दिया है। खुद यहाँ पर 70 के हो गए लेकिन 50 साल में रिटायरमेंट की बात करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर एक और बेहद बड़ी घोषणा कर दी है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आप लोग तेजस्वी की बातों से सहमति रखते हैं कि नहीं। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि चुनावी राह में और भी बढ़ चुकी है मायावती की दुश्वारियां। भाजपा का साथ देने की बयानबाजी से छिटक सकते हैं मुस्लिम। तो दोस्तों इसको लेकर बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, स्पेशली मुस्लिम भाई लोगों के लिए। और साथ ही में आप सभी लोगों को यह भी बता दी कि सिंधिया की जुबान फिसल चुकी है। आखिर उन्होंने कौन सी बेहद बड़ी बात बोल दी है जिसको लेकर पूरा बवाल मच चुका है? आपको बता दी कि उन्होंने कहा है कि हाथ के पंजे पर बटन दबा देना है। दोस्तों बता दी कि जुबान तो फिसल चुकी है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही में दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो एक बार पेट खराब कर दे उसे दोबारा कोई भी नहीं खाता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा कहते हैं पीएम मोदी। जी हाँ, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर जो है किस बात को लेकर इन्होंने ये बात कही है। और दोस्तों साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने साधा तेजस्वी और राहुल पर निशाना, तो सुरजेवाला का एक बेहद बड़ा जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि आपकी जनता इसका इलाज कर देगी। तो दोस्तों ये बेहद बड़ा वार सुरजेवाला की तरफ से। और साथ ही में दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि बीजेपी के नेता बिकाऊ हो सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के यहाँ पर वोटर जो है वो बिकाऊ नहीं है। कमलनाथ ने बेहद बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। खैर दोस्तों आप सभी लोग जो है इनकी बातों से सहमति रखते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर पीएम मोदी का विपक्ष पर बेहद बड़ा वार सामने आ रहा है। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि चेहरे पर हंसी गायब हो चुकी है, खुद के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पीटा जा रहा है। तो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद की पार्टी में इतना बवाल मच चुका है। तो दोस्तों ये पीएम मोदी का विपक्ष पर एक और बेहद बड़ा वार है। इसके बारे में भी आप सभी लोगों का क्या सोचना विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही में दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक बेहद बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि हमने सबके लिए राजद का दरवाजा ही नहीं बल्कि दिल का भी दरवाजा खोल दिया है। तो दोस्तों आखिर यहाँ पर पूरी बातचीत चल क्या रही है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और साथ ही में आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर एमपी उपचुनाव में तेज हो चुकी है ओछी बयानबाजी। आप सभी लोगों को बता दें कि गद्दार, भूखा, नंगा से यहाँ पर कुत्ता तक कहा जा रहा है एक दूसरे को। आपको बता दें कि यहाँ पर और भी कौन कौन से भद्दे और यहाँ पर गंदे गंदे बयान जारी किए गए हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही में दोस्तों एक सवाल आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को कमलनाथ के बयान पसंद आते हैं या फिर पसंद आते हैं शिवराज के? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि कौन सबसे बेहद गंदा और भद्दा बयान करता है। दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर निकल कर आ रही है कि छपरा की रैली में यहाँ पर पीएम मोदी सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे और अचानक से उन्होंने एक बेहद बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा है कि छठ की तैयारी करो माँ, क्योंकि आपका बेटा जो है दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। तो दोस्तों आखिर ये बयान जो है क्यों निकल कर आया है और ये स्टेटमेंट का पूरा मतलब क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी लोगों को बता दी कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि यह इलेक्शन जनता बनाम नीतीश सरकार का है। और आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर हमारी सरकार आने पर बिहार वासियों को कमाई, पढ़ाई और दवाई के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा भी तेजस्वी यादव ने यहाँ पर बयान दिया है। दोस्तों साथ ही में जो है इन्होंने कहा है कि सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का भी इंतजाम हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी आप सभी सोच सकते हैं उन सारी चीजों का इंतजाम बिहार के अंदर ही किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बिहार के अंदर जो है बाहर के लोग आकर बसेंगे। तो दोस्तों ये बेहद बड़ा बयान जो है इनकी तरफ से जारी किया गया है। और साथ ही में ये कहते हैं कि हम जो है 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें सच हो जाएंगी एक बार अगर इनकी सरकार बन जाती है? और आप सभी लोग जो है किसको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर किसकी पार्टी को चाहते हैं जिताना और बिहार के अंदर लाना? और साथ ही में दोस्तों इसके अगले बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार में रद्द हो गई है छुट्टियां, सपा सरकार में फिर से चालू हो जाएंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर अखिलेश यादव ने यह बेहद बड़ा बयान दिया है। कहा है कि यदि उनकी सरकार वापस सत्ता में आ जाती है तो बीजेपी सरकार द्वारा जितनी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं उनको हम फिर से चालू करवा देंगे और सभी लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि सपा में कोई दमखम है या फिर यहाँ पर सिर्फ बेकार की बातें हो रही हैं? अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार के अंदर आपकी मनपसंद की सरकार बने तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें। अब सीधा बढ़ चलते हैं जो आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर, यानी कि पीएम मोदी ने याद दिला दिया है लकड़सुंगवा की याद। बोले कि बिहार में भी हारेंगे डबल युवराज। जी हाँ, चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। आपको
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को एक बार फिर से जंगल राज और साथ ही में लकड़ सुंगवा की याद दिला दी है। छपरा और साथ ही में समस्तीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष राहुल गांधी उन सभी को जो है अपने निशाने पर उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से डबल युवराज के हारने की बारी आ चुकी है, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, यहाँ पर वही हाल बिहार में होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर पीएम ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज संबोधित करते हुए कह दिया कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो बौखला चुका है और वे मोदी को गोली दे रहे हैं। यहाँ पर छपरा बिहार पहुंच चुके हैं और वो आज जो है 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम के यहाँ पर आगमन पर उनका शंख ध्वनि के साथ में स्वागत किया गया है और यहाँ मैदान में हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। दोस्तों पीएम ने लोगों से जुड़ते हुए कहा है कि आप छठ पूजा की तैयारी कर लो और आपका जो बेटा है वो दिल्ली के अंदर बैठा है, आपके राशन से लेकर आर्थिक मदद की चिंता हम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मंच से भारत माता की जय के नारे लगाए। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर निकल कर आ रही है कि मतदाताओं से बोले कमलनाथ की भाजपा वाले पैसा दे दें तो ले लेना, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा उसको सुनना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है और बता दें कि चुनाव के लिए प्रचार का यहाँ पर अंतिम दिन भी आ चुका है। दोस्तों चुनाव प्रचार के थमने के साथ ही भाजपा और साथ ही में कांग्रेस के बीच जारी बयानबाजी पर भी विराम लग जाएगा और साथ ही में बता दें कि शनिवार को आगर मालवा में एक रैली के दौरान मध्य प्रदेश के यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा के नेता बिक सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के मतदाता बिक नहीं सकते हैं। और साथ ही में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे कमलनाथ ने लोगों से कहा है कि भाजपा आपको खरीदने के बारे में बात करती है पर वो नहीं जानते हैं कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपको यहाँ पर भाजपा के किसी भी नेता ने पैसा दिया और आपको खरीदने की बात कही तो आप सभी लोग क्या करना कि उनके पैसे को ले लेना, लेकिन वोट देने का फैसला अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर करना, यानी कि इससे आपका फायदा हो जाएगा, आप जो है पैसे भी ले लोगे और उनको वोट भी नहीं दोगे। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी स्टेटमेंट इनके तरफ से जारी की गई है। अब दोस्तों आप सभी लोग जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जल्दी जल्दी लिख दीजिएगा और साथ ही में ये भी बताइएगा कि इनकी जो भी बातें यहाँ पर थी वो सही थी या फिर गलत थी। अब साथ ही में दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर तेजस्वी का नीतीश पर बेहद बड़ा वार कहा कि खुद तो 70 का हो चुका है लेकिन 50 साल में रिटायरमेंट की बात करता है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण में जुबानी जंग जारी हो चुकी है और दोस्तों इस बार जुबानी जंग में इतनी ज्यादा गंदी गंदी बातें चल रही हैं जिसे सुनकर आप भी यहाँ पर शर्मा जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से यहाँ पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी एक यहाँ पर फरमान उन्होंने जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जो है 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट देने की बात कही गई है। खुद तो 70 साल का हो चुका है लेकिन इस बार जनता उन्हें रिटायर करने जा रही है। हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट की उम्र हम बढ़ा देंगे। यहाँ पर शनिवार को सीतामढ़ी के यहाँ पर रैली के दौरान उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, डबल इंजन की सरकार ने जो है कोई काम नहीं किया है, महागठबंधन की सरकार बनी तो बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा और यहाँ पर संविदा कर्मियों को यहाँ पर काफी ज्यादा नियोजित करने का काम भी हम करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है तेजस्वी यादव की स्कीम कैसी लगी? इनकी जो बातें हैं कि यहाँ पर खुद 70 का हो चुका है लेकिन 50 की उम्र में रिटायरमेंट की बात करता है, ये भी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। अब दोस्तों अगली खबर के तहत बता दें कि सिंधिया की जुबान इस बार फिसल चुकी है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कह दिया है कि हाथ के पंजे पर आपको बटन दबाना है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश में चल रहे उपचुनाव के प्रचार के दौरान शनिवार को राज्यसभा सदस्य और साथ ही में भाजपा के नेता यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसल चुकी है। ग्वालियर क्षेत्र में यहाँ पर डबरा में आयोजित एक जनसभा में वो मतदाताओं से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह यानी कि हाथी के पंजे पर बटन दबाने की बात कह गए। जैसे ही उन्हें गलती का एहसास हुआ उन्होंने भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाने की अपील की। और साथ ही में दोस्तों बता दें कि सभा के मंच पर जो है शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। और साथ ही में आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये कई वर्षों तक कांग्रेस की पार्टी में थे और बता दें कि ये सारी जुबान जो है उनकी तब फिसली जब वो यहाँ पर ग्वालियर शहर के पुरानी मंडी परिसर में थे और वहां पर गलती से उनके मुंह से निकल गया कि मेरी डबरा की शानदार जनता दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबा दोगे। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर की एक बार पीएम मोदी ने फिर से बेहद बड़ा वार किया है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बेहद बड़ी बात कह दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 3 नवंबर को यहाँ पर होने वाले हैं और दूसरे चरण में 94 विधानसभा की सीटों पर मतदान होने वाला है। दोस्तों बिहार के छपरा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे लोगों पर भरोसा है कि वो अपने वोट से राज्य को बीमार होने से बचा देंगे। जो कि पुलवामा हमले पर ओछी राजनीति कर रहे थे वो आज बिहार में आकर वोट मांग रहे हैं। जो कि यहाँ पर एक बार पेट खराब कर देता है उसे लोग दोबारा नहीं खाना चाहते हैं। तो आप सभी लोग इस बात से समझ जाइएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या वही चीज खाएंगे जिससे आपका पेट खराब होता है या फिर कोई दूसरी चीज खाएंगे जो कि आपके पेट को स्वस्थ करेगा। अब साथ ही में दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर बता दी कि चुनावी राह में और बढ़ चुकी है मायावती की दुश्वारियां। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्योंकि मुस्लिम लोग जो है वो परेशान हो सकते हैं। आप सभी लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे शहमात के खेल में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के बागियों को यहां पर शह क्या दी
बेफरी मायावती ने खुद के लिए मुश्किलों भरी राह अपना ली है। विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने की सौगंध के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो यहाँ पर नरम रुख बसपा मुखिया ने दिखाया है, उसके हानिकारक परिणाम आके जा रहे हैं और अब तक जो है उनके साथ में कड़ा मुस्लिम मतों का एक यहाँ पर वर्ग उनसे बिदक सकता है। और यही नहीं, यहाँ पर भाजपा के जो यहाँ पर असंतुष्ट अपने लिए बसपा में संभावनाएं देख रहे थे, यहाँ पर वह भी दूरी बना सकते हैं। दोस्तों बता दें कि ऐसी स्थिति में मायावती के लिए अपना कुनबा बढ़ाना तो दूर, बल्कि सिमटते जा रहे साम्राज्य को संभालने की भी चुनौती सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर इनका साथ छूटेगा या फिर इनका साथ एक बार फिर से बन जाएगा? चलिए जानते हैं। इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने साधा तेजस्वी राहुल गांधी पर निशाना, तो सुरजेवाला सामने से आकर क्या बोलते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए यहाँ पर प्रचार का जैसे कि हमने बताया आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज रविवार को दिन भर चुनावी जनसभा के जरिए मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। दोस्तों बता दें कि पीएम मोदी ने भी यहाँ पर बेहद बड़े बड़े वार किए हैं अपने विपक्षी पार्टियों पर। और इसी के साथ में आप सभी लोगों को बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने किया ट्वीट, लिखा कि नरेंद्र मोदी 2015 चुनाव में नीतीश कुमार को 18वीं सदी की यहाँ पर मानसिकता वाला बता रहे थे और आज जो है उन्हें छपरा में डबल इंजन बता रहे हैं। दोस्तों सच ये है कि ये डबल जो है धोखे की सरकार है और इसमें एक जुमलेबाज तो है ही और साथ ही में दूसरा धोखेबाज है। दोस्तों बिहार की जनता दोनों का इलाज अच्छे से करेगी, ये जो है यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट थे। और दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि एमपी उपचुनाव में तेज हो चुकी है ओछी बयानबाजी, गद्दार, भूखा, नंगा से कुत्ता तक यहाँ पर एक दूसरे को कहा जा रहा है। दोस्तों आप सभी लोगों को पूरी रिपोर्ट बता दी कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पर अजय यादव का कहना है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान में रखना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी को रखना भी चाहिए, मगर उपचुनाव में जो यहाँ पर भाजपा ने मुद्दों को भटकाने के लिए निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग कर दिया है, मगर उनकी यह कोशिश नाकाम रहेगी। इस चुनाव में जो है मुद्दा विकास और बिकाऊ है और जिसे भाजपा चाहकर भी नहीं बदल पाई है। दोस्तों साथ ही में बता दें कि यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव में भाषा की मर्यादा को खूंटी पर टांगने में कोई भी राजनेता और दल जो है उसने हिचक नहीं दिखाई है और यही कारण रहा है कि चुनाव प्रचार में उन शब्दों का प्रयोग करने में कोई भी पीछे नहीं रहा जिसे आमतौर पर लोग उपयोग करने से कतराते हैं। दोस्तों राज्य के यहाँ पर 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से बता दें कि 25 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर उपचुनाव की नौबत यहाँ पर दल जो है वो बदल के कारण आ चुकी है और बता दें कि वहीं 3 स्थान यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर विधायकों के निधन के कारण यहाँ पर जो है सारी बातें चल रही है। और दोस्तों यहाँ पर दल बदल करने वालों को कांग्रेस की ओर से गद्दार करार दिया गया है और यही सिलसिला आगे बढ़ता गया तो फिर तो यहाँ पर बात भूखे नंगे की आ चुकी है और महिला भाजपा उम्मीदवार इमरती देवी को तो कथित तौर पर आइटम ही बता दिया गया था और साथ ही में यहाँ पर और भी बेहद ज्यादा गंदे गंदे बयान जो है देखने को मिल रहे हैं। खैर दोस्तों आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन सारे गंदे गंदे बयानबाजियों से कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं फर्क पड़ना चाहिए। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने बेहद बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हमने सबके लिए राजद का दरवाजा ही नहीं बल्कि दिल का दरवाजा भी खोल दिया है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार में युवा राजनीति के नए प्रतीक और महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव इन दिनों जो है चुनावी सभाओं में अति व्यस्त है और आपको बता दी कि आम लोगों से मिल भी रहे हैं और संवाद कर रहे हैं, बिहार की तस्वीरें बदलने का वादा कर रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों की ओर से जो है रैलियां और सभाओं के लिए संबोधन भी वो कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इसी के लिए एक एक दिन में जो है उन्हें 17 सभाएं करनी पड़ रही हैं और दोस्तों उनका पूरा दिन जो है मंचों, सभाओं और प्रत्याशियों के बीच ही गुजर जाता है। और दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि उन्होंने एक बेहद बड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि महागठबंधन तो 2/3 बहुमत के साथ में बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि आम लोग त्रस्त हैं, यह संख्या ऊपर जा सकती है पर कम होती दिखाई नहीं देती है। और साथ ही में दोस्तों उनसे अगला सवाल किया गया कि राजद कार्यकर्ताओं में प्रचारित है कि आप किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, विधायकों को भी यहाँ पर इंतजार कराते हैं, यहाँ आपकी तुलना लालू जी से की जाती है। कहा जाता है कि उनका दरबार सबके लिए खुला रहता था लेकिन आपका यहाँ पर क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये गलत धारणा है, हमारा दरवाजा सदा के लिए खुला रहता है, बंद तो यहाँ पर आने मार्ग रहता है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पिता से मेरी तुलना बेईमानी है और साथ ही में हमने यहाँ पर एक पीढ़ी का जो है अंतर देखा हुआ है, उनमें और हमारे में एक पीढ़ी का अंतर है तो स्वाभाविक है कि कुछ चीजें भी अलग यहाँ पर रहेंगी। सबका काम करने का तौर तरीका अलग रहता है, तो क्या आपका यहाँ पर तरीका अपने पिता से अलग नहीं है क्या, उन्होंने क्वेश्चन किया। और साथ ही में पहले नेता पैदल चुनाव प्रचार करते थे, अब गाड़ियों से करते हैं और जमाने के साथ साथ सभी चीजें बदलती जा रही हैं। हार्ड वर्क के साथ में अब स्मार्ट वर्क का भी जमाना आ चुका है, तो यही सारी चीजें जो है हम फॉलो करते हैं। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर जनसभा में कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी वाले जो है वो खरीद और फरोख्त दोनों की बातें करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनके नेता बिकाऊ जरूर हो सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर जो है वो बिकाऊ नहीं है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर आप सभी लोगों को वो सभी लोग पैसा देने आते हैं तो आप सभी लोग क्या करना कि उनके पैसे को रख लेना, लेकिन आप सभी लोग जब वोट देने जाना तो आप अपना मन बनाकर जाना और जिसे आप जो है पसंद करते हैं सिर्फ उसी को वोट देना जो कि आपके भविष्य को सुरक्षित रख सके।
दोस्तों ये जो है बेहद बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई है। दोस्तों अब इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि पीएम मोदी का विपक्ष पर बेहद बड़ा वार, कहा कि चेहरे पर हंसी गायब हो चुकी है, खुद के कार्यकर्ताओं में मारपीट चल रही है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बिहार में जो है विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की मतदान जो है 3 नवंबर को होगी। हम आपसे बार बार बता रहे हैं ताकि आप भी इस चुनाव में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अच्छी सरकार, अपने पसंद की सरकार को जिताएं जो कि आपके भविष्य को सुधार देगी। और आपको बता दें कि दूसरे चरण में जो है 94 विधानसभा की सीटों पर मतदान होने वाला है, नोट कर लीजिए। और साथ ही में आज जो है यहाँ पर बिहार की 94 सीटों पर इसका प्रचार का आखिरी दिन है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए छपरा पहुंचे हैं और वहां पर पीएम ने कहा है विपक्ष के चेहरे पर हंसी गायब हो चुकी है, विपक्ष जो है खुद के कार्यकर्ताओं के एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं और बिहार में जो है डबल युवराज के हारने का समय आ चुका है। तो दोस्तों अब ऐसे में आप सभी लोगों का क्या फैसला है, ये तो आप ही लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर आ रही है, आपको बता दें कि छपरा की रैली में बोले पीएम मोदी की छठ की तैयारी करो मां, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार के छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने एक और बेहद बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। दोस्तों वहां पर महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि मां, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, आप जाओ छठ की तैयारी करो। पीएम ने कहा है कि दुनिया में आज कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कोरोना से प्रभावित ना हो और जिसका इस महामारी ने नुकसान ना किया हो। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में गरीब का चूल्हा जलता रहे, उसे दिवाली और छठ में तकलीफ ना हो, इसके लिए गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया गया। दोस्तों पीएम ने कहा है कि अब किसी भी माँ को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी माँ, यहाँ पर तुमने इस बेटे को दिल्ली के अंदर बैठाया है तो क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? माँ तुम जाओ छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। तो दोस्तों ये जो है बेहद बड़ी स्टेटमेंट इनकी तरफ से जारी की गई है और पीएम ने कहा है कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, उनमें से एक तो जंगल राज की युवराज भी है। यहाँ पर डबल इंजन वाली एनडीए सरकार और साथ ही में बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये डबल युवराज जो है अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह इलेक्शन जनता बनाम नीतीश सरकार का है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा है कि बिहार चुनाव जनता बनाम नीतीश सरकार का है और जनता कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और साथ ही में कार्रवाई का इंतजाम करने वाली गरीब हितैषी सरकार चाहती है। गोपालगंज और यहाँ पर सुगौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह महज चुनाव नहीं बल्कि बेरोजगारी हटाओ आंदोलन भी है। बिहार को विकसित प्रदेश बनाने एवं बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी हटाने में इस मुहिम में जो है आपका बेहद ज्यादा सहयोग अपेक्षित है। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार में तो छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि अगर सपा की सरकार आ गई तो उसने कौन सा जादू करना है? आप सभी लोगों को बता दें कि चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट की उन्होंने आखिर कहा क्या है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि उनकी सरकार वापस सत्ता में आ जाती है तो बीजेपी सरकार द्वारा रद्द की गई छुट्टियों को फिर से चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही में कहा है कि सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सूबे में सभी पुराने विकास कार्य जो है वो पूरे कर दिए जाएंगे। और अखिलेश ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को न तो यहाँ पर महापुरुषों के सम्मान से लेना देना है और साथ ही में न ही विकास से लेना देना है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश ने बीजेपी और साथ ही में आरएसएस पर समाज को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया है। और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है शनिवार को पार्टी मुख्यालय में घाटमपुर कानपुर के ब्राह्मण समाज के लोगों से मुलाकात करने के अवसर पर बोल रहे थे। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि जो छुट्टियां यहाँ पर बीजेपी सरकार ने रद्द कर दी है उन्हें पुनः यथावत रख दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की न तो यहाँ पर महापुरुषों के प्रति सम्मान भाव है और न ही यहाँ पर विकास कार्यों में रुचि है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर रद्द हुए अवकाशों को यथावत किया जाएगा। भाजपा आरएसएस समाज को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने की राजनीति पर काम करते हैं और ये लोग जो है प्रदेश की सत्ता में किसी तरीके से आ तो गए लेकिन जनहित की एक भी योजना को लागू नहीं कर सके हैं। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ खास खबरें, महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपने भी वीडियो को अंत तक जरूर देखा है तो नीचे जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही में कमेंट में लिखिएगा जरूर कि वीडियो को अंत तक आपने देखा है और अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने से इसी तरीके के आपके लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है।